जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शरद पूर्णिमा, आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। वर्ष भर में जितनी भी पूर्णिमा आती है, जैसे कि हर महीने की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है, तो इस प्रकार से वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती है और सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा होते हैं। इनकी रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ष भर में जो शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं। इसलिए इस दिन चांद में रोशनी भी बहुत अधिक होती है और इसलिए पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि आज की रात्रि में माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। अब कोजागरी पूर्णिमा में माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आज की रात्रि में माता लक्ष्मी कुबेर के साथ विचरण करती हैं धरती पर और अपने भक्तों के यहाँ देखती हैं कि कौन सा भक्त जाग कर उनकी आराधना कर रहा है। जो भी भक्त रात्रि में जागरण करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी उनके यहाँ कुबेर के साथ स्थिर वास करती हैं। इसलिए आज की रात्रि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। रात्रि में जागरण किया जाता है, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। विशेष रूप से आज की रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है और अगले दिन फिर उसी खीर को माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। फिर प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस खीर को ग्रहण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लेकिन इस बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि हम व्रत कब धारण करें। व्रत करते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से दें, पूजा कब करें, सत्यनारायण की कथा कब करें, खीर हम चांद की रोशनी में किस प्रकार से रखें। कोजागरी पूर्णिमा क्योंकि रात्रि में ही मनाई जाती है, रात में माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है, तो कोजागरी पूर्णिमा में माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करें। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो हम हर बार अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो कि हर बार मैं आपसे कहती हूँ, तो अखंड दीपक हम किस प्रकार से रात्रि में प्रज्वलित करें। बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के और मन में बहुत सारे संशय भी हैं। तो आज की वीडियो में आपके सभी संशय का समाधान हो जाएगा। हर प्रश्न का जवाब आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 29 अक्टूबर को सुबह 3:46 पर, यानी कि 29 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 अक्टूबर को, यानी कि शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो स्नान, दान, व्रत इत्यादि सभी कार्य इसी दिन किए जाएंगे, शनिवार के दिन ही। तो जैसे कि कार्तिक मास का जो स्नान होता है वो भी पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। तो कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर से ब्रह्म मुहूर्त से आपका प्रारंभ हो जाएगा। जो भक्त कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, मतलब करना ही चाहिए, तो 28 अक्टूबर से ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ कीजिए संकल्प के साथ। अच्छा, कार्तिक मास के नियम क्या होते हैं, स्नान करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से नियम आप ले सकते हैं कार्तिक मास में, इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। जरूर देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगी मैं, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि लाइव आकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए या लाइव आकर वीडियो बनाइए या हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, कोई व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो बहुत जल्दी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स की संख्या धर्म साधना परिवार 1 मिलियन होने जा रहा है। 10 लाख तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो जैसे ही 1 मिलियन पूरे होंगे मैं लाइव भी करूंगी और इसके साथ ही आपको व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। जितनी जल्दी संख्या पूरी होगी उतनी जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तो बात करें पूर्णिमा व्रत के बारे में, तो देखिए पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर शनिवार को ही रखा जाएगा। सत्यनारायण की कथा भी इसी दिन करना है, लेकिन चंद्र ग्रहण का भी ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ कब हो रहा है? देखिए, चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर की रात्रि में 1:05 से और समाप्ति होगी 2:23 पर। लेकिन देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। ऐसे में
सूतक काल का प्रारंभ हो जाएगा शाम को 4:05 से। तो जैसे ही सूतक काल प्रारंभ होगा, आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर के आप दरवाजे बंद करेंगे, पट बंद कर देंगे दरवाजे का, या फिर पर्दा लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद पूजा नहीं हो सकती है। तो शाम की जो पूर्णिमा की पूजा है वो नहीं हो पाएगी, जैसे कि संध्या काल में जो पूजा होती है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रात्रि में जो कोजागरी पूर्णिमा की पूजा होती है लक्ष्मी और कुबेर की, वो भी नहीं कर सकते हैं। और रात्रि में अखंड दीपक भी नहीं प्रज्वलित किया जाएगा इस बार की शरद पूर्णिमा में। अब बात करें कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं तो आप पूजा कब कर सकते हैं, या फिर बिना व्रत किए भी जो पूर्णिमा की विशेष पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, ये सब चीजें हम कब करें। तो देखिए, सारी पूजा मतलब जो भी आप पूजा करना चाहते हैं, सत्यनारायण की पूजा करना चाहते हैं या फिर लक्ष्मी कुबेर की पूजा करना चाहते हैं, अगर आप लक्ष्मी के निमित्त हवन करना चाहते हैं या फिर आप भगवान कुबेर की भी पूजा करना चाहते हैं, जो भी आप पूजा करना चाहते हैं वो दिन में ही की जाएगी। शाम को 4:05 से पहले आप अपनी पूजा पूर्ण कर लीजिए। तो इसके लिए जैसे कि आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है, वैसे भी कार्तिक स्नान का पहला दिन है, पूर्णिमा तिथि है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो शरद पूर्णिमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, तुलसी में जल दीजिए, तुलसी में दीप दान कीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इस प्रकार से आप सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए। फिर जैसे कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ की पूजा आप करते हैं। जो भी आप पूजा करते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन, वो सारी पूजा आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। समय नहीं है, मान लीजिए सुबह इतना समय नहीं है, तो ऐसे में सुबह 10-11 बजे के बाद आप पूजा कर सकते हैं। फिर जैसे कि कथा वगैरह आप करते हैं स्वयं से, तो उस समय भी कर सकते हैं या ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस समय भी समय नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे में दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप पूजा कर लीजिए। मतलब देखिए, कैसे भी आपको ही मैनेज करना है अपनी पूजा। पूर्णिमा की पूरी पूजा जो भी आप करते हैं वो सुबह से लेकर 4:05 तक, मतलब 4 बजे तक हो जानी चाहिए आपकी। अब बात आती है कि चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से दें, क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार से कर्मकांडी पूजा हम पूर्णिमा तिथि के दिन ग्रहण के सूतक काल में नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप चंद्रमा को अर्घ्य देने का कार्य तो देखकर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं, मतलब 4 बजे से पहले जब आप पूजा कर रहे हैं, उसी समय चंद्रमा की एक आकृति बना लीजिए एक थाली में, मतलब चंद्रमा का एक गोल आकृति बना लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ मंत्र लिख सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमा से नमः, थाली के अंदर या एक प्लेट के अंदर रोली से, और फिर इसी में आप चंद्रदेव का ध्यान करते हुए अर्घ्य दे दीजिए। दूध से अर्घ्य दिया जाता है। एक पात्र में आपको दूध लेना है, थोड़ा सा अक्षत लेना है, इसी पात्र के अंदर जल से इस पात्र को भर दीजिए, थोड़ा शक्कर डाल दीजिए और एक पुष्प डाल दीजिए और भगवान चंद्रदेव का ध्यान करते हुए इसी समय आपको अर्घ्य देना है। और बाद में आप ये जल किसी गमले में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी चंद्रमा की पूजा हो जाएगी। मतलब चंद्रमा की पूजा आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, आप चंद्रमा की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर पूर्णिमा का व्रत हम धारण कर रहे हैं तो पारण कब करें, व्रत कब खोलें, क्योंकि बहुत से भक्त हैं जो कि पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। बहुत से भक्त हैं जो अगले दिन व्रत खोलते हैं। तो अगर आप उसी दिन व्रत खोलते हैं, तब शाम को जब आप चंद्रमा की पूजा पूर्ण करेंगे, शाम को मतलब 4 बजे से पहले जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लेते हैं, तो भगवान को समर्पित कीजिए अपना व्रत, अपनी पूजा, और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके अपना व्रत थोड़ा सा प्रसाद खाकर खोल लीजिए। मतलब जिस भी प्रकार से आप अपना व्रत खोलते हैं पूर्णिमा के दिन, उसी प्रकार से आपको 4 बजे से पहले अपना व्रत खोल लेना है। और जो भक्त अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, फिर उनके लिए तो कोई चिंता का विषय है नहीं, क्योंकि वो अगले दिन उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान की पूजा करके, मतलब मंदिर की साफ सफाई पहले की जाएगी, घर की साफ सफाई होगी, स्वयं स्नान करना पड़ेगा और इसके बाद पूजा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो भक्त उसी दिन व्रत खोलना चाहते हैं, वो 4 बजे से पहले अपना व्रत खोल लेंगे अपनी पूजा को पूर्ण करके। और अब बात करें कि खीर किस प्रकार से हम इस बार चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। देखिए, ये एक कार्य है जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। रात्रि में, मतलब शाम को जब चंद्रमा उदित होंगे, उस समय सूतक लगा रहेगा और सूतक काल में खीर नहीं रखी जा सकती है, दूषित हो जाएगी। सूतक काल में भोजन बनता भी नहीं है, तो हम खीर बना भी नहीं सकते हैं। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है रात्रि में, तब उस समय खीर बनाई नहीं जा सकती है। मतलब समय ही कितना बच जाता है फिर हमारे पास। इसलिए इस बार जो खीर रखने की प्रक्रिया है नहीं हो पाएगी। और इसी प्रकार से हम लोग रात्रि में जो अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात्रि में सूतक काल लगा रहेगा और सूतक काल में कोई भी कर्मकांडी पूजा वैसे नहीं करनी चाहिए, इसलिए अखंड दीपदान भी नहीं हो पाएगा। बात करें कोजागरी पूर्णिमा की, जो कुबेर और लक्ष्मी की पूजा होती है, वो कब करें।
या फिर शाम के समय बहुत से भक्त हैं जो कि हवन करते हैं, लक्ष्मी हवन, उन्हें कब करना है? देखिए, ये कार्य इस बार रात्रि में नहीं हो सकेगा। मतलब आप लोग जो भी पूजा करते हैं, जिस भी प्रकार से करते हैं, वो सारे नियम, वो सारे कार्य जो हैं वो दिन में कर लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि जो भी आप करते हैं, मतलब हवन इत्यादि जो भी करते हैं, वो दिन में कर लीजिए। सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, जब भी आपके पास समय हो, लेकिन 4 बजे से पहले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब देखिए, ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण काल में खाना पीना वर्जित होता है, तो भोजन आपको करना नहीं है, ना ही आपको बनाना है शाम के समय। मतलब 4 बजे के बाद भोजन बनेगा नहीं, खाना भी नहीं चाहिए। मतलब नॉर्मली खाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि नहीं मानते हैं, खाते भी हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए। फिर रात्रि में जैसे कि मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, जब भी ग्रहण लगता है तो आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। ग्रहण काल में जपा गया मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी मिलने लग जाता है। मतलब कहा जाए कि अगले ही दिन से आपको उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। इतना प्रभावी होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में जपा गया मंत्र। तो अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उस समय में आप मंत्रों की सिद्धि के लिए जप कर सकते हैं। मंत्र किस प्रकार से जपना है, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। और हाँ, ग्रहण समाप्त होने के बाद सबका स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको उठना है, क्योंकि जो भी भक्त कार्तिक स्नान कर रहे हैं उस समय स्नान का ही समय होगा। आप लोग उठेंगे, उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर लेंगे। और जैसे कि परिवार के बाकी सदस्य हैं जो कि उतनी रात्रि में नहीं उठ पाते हैं, मान लीजिए बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या फिर कोई भी और हैं जो कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी के लोग सुबह उठकर भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान जरूर करना है। स्नान करने के बाद दान अवश्य करना है। और हाँ, घर का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। तो घर में गंगा जल के छींटे देकर घर का शुद्धिकरण कर लीजिए। मंदिर में पूजा से पहले शुद्धिकरण आवश्यक है, तो अपने स्नान करने के बाद गंगा जल के छींटे पूरे घर में, घर के मंदिर में दीजिए। घर के मंदिर की आप चाहें तो सफाई भी कर सकते हैं। जो भी देवी देवता विग्रह स्वरूप में है, आप चाहें तो उनका अभिषेक कर सकते हैं। या फिर जैसे कि उतनी सुबह घर की साफ सफाई नहीं हो पाएगी, ना ही मंदिर की हो पाएगी, तो ऐसे में आप गंगा जल के छींटे देकर और पूजा कर लीजिए। और इसी प्रकार से आपको अपने किचन में भी गंगा जल के छींटे देने हैं, साफ करना है किचन को, उसके बाद से उसमें भोजन बनेगा। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो ग्रहण लग रहा है भारत में मान्य होगा, इसका प्रभाव भी मान्य होगा, सूतक काल भी माना जाएगा। तो सूतक काल का प्रारंभ हो जाएगा 4:05 से और समापन होगा ग्रहण काल के साथ ही। ग्रहण काल के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। और हाँ, कार्तिक मास के स्नान से संबंधित या फिर तुलसी पूजन से संबंधित जो भी वीडियो आपको चाहिए, सारी वीडियो आने ही वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल पाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।